जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। बाबा जी की आप एग्ज़ामिन करोगे कि बाबा जी हैं या नहीं हैं, तो बाबा जी उसी समय बता देते हैं कि वो क्या हैं। और कई लोगों ने बाबा जी की परीक्षा ली है। ऐसे ही श्री पूरनचंद जोशी नैनीताल में बाबा जी के बहुत पुराने भक्तों में से हैं और उन पे बाबा जी की बहुत कृपा रही है। तो उनकी पत्नी ना श्रीमती कमला जी बाबा जी के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि वो बाबा जी के दर्शन कर पाए, पर क्योंकि घर के काम इतने होते थे, कभी ना वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, जिसको हम संयोग कहते हैं, संयोग वो नहीं बन पाया। तो एक दिन ना उन्होंने ना अपने पति देव से ये बोला कि मैं तो बाबा जी के दर्शन करना चाहती हूँ। और देखो कोइंसिडेंस है ना, भाग्यवश ना उसी दिन बाबा मलीताल में डॉक्टर भट्ट के निवास पर आए हुए थे। तो जोशी जी ने बोला ठीक है, हम दूसरे दिन चलते हैं, सवेरे सवेरे बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। तो वो लालच में, वही जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बाबा जी को पाने के तो भाई हम सबके लालच है, और बाबा जी चाहे इसका बुरा माने चाहे कुछ भी बोले, हम आपके दर्शन के लिए बहुत लालची हैं, आपकी कृपा के लिए हम बहुत लालची हैं। खैर, तो उनकी वो पत्नी उठी श्रीमती जोशी, उन्होंने सवेरे सवेरे स्नान किया और सबकी और भगवान की पूजा करने लगी। तो पूजा के स्थान पे बाबा जी की फ़ोटो भी लगी हुई थी। तो वो चंदन से ना बाबा जी की मूर्ति के ऊपर ना ओम बना रही थी। तभी उनके मन में ना एक विचार आया, अगर बाबा सिद्ध होंगे तो उनको इस प्रकार ओंकार लिखना वो जान गए होंगे। खैर, पूजा समाप्त करके वो उस डॉक्टर के घर पहुँचे। वहाँ पर बाबा के प्रथम बार उनको दर्शन हुए। जैसे ही उन्होंने बाबा जी को नमन किया तो वो बोल उठे, फ़ोटो में ओम लिख कर आई है। बाबा के बात सुनकर वो चकित रह गई और मन में उनकी परीक्षा का भाव था या नहीं पता नहीं, पर बाबा जी को तो देखो सब पता है ना। मैं बोलता हूँ ना, बाबा जी को सब पता है। ऐसे ही एक दिन शाम को श्री दया नारायण खत्री अपने घर बरेली से कैंची आश्रम पहुँचे। तो दूसरे दिन ना प्रातःकाल आरती के बाद बाबा ने खत्री जी को बोला चलो घर जाओ, आदेश दे दिया, जैसे बाबा जी करते थे, आदेश दे दिया जाओ। तो खत्री जी की ओर से ना श्री श्रवणदत्त श्री रघुवंशी जी बोले, बाबा ये कल शाम को ही आए हैं और आप आज ही इन्हें भगा दे रहे हैं, तो यानी प्लीज़ एक दिन और रहने दें। तो बाबा जी ने उनकी बात को इच्छा रखते हुए कहा चलो ठीक है, रह लो। तो दूसरे दिन आरती के बाद बाबा ने खत्री जी से पूछा तू गया नहीं अभी तक? उन्होंने उत्तर दिया आपने तो कहा था कि आज के लिए तो आप ही ने परमिशन दी थी। कहते अच्छा चल अब जा जा फटाफट जा, और उन्हें तुरंत विदा कर दिया। खत्री जी बरेली पहुंच गए। घर पहुंचते ही उनको पता चला कि पिछली रात को ना उनकी पत्नी का स्वास्थ्य एक और एक गिर गया और एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई, और वो रात भर डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रही। मतलब वो इतनी सीरियस हो गई थी क्योंकि कहने की बात नहीं। और जैसे ही ये नारायण दत्त खत्री जी पहुँचे तो उनकी सेहत में ना सुधार आना शुरू हो गया। तो ये माना जाता है कि आई फील गूज़बम्प, जिस रात को बाबा जी ने उनको बोल दिया था कि चलो रुको, और जब वो बीमार हुई तो कहते हैं बाबा जी ने उनकी पत्नी की रक्षा की थी। अदरवाइज़ शी वॉज सो सीरियस, कोई कहने की बात नहीं। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम।